जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट जोन में। हमने एक्सरसाइज 5 जो चैप्टर 5 था उसका बेसिक पढ़ा। उसके बाद 5.1 का पूरा एक्सरसाइज किया। उसके बाद अभी 5.2 का जितना भी एग्जाम्पल था वो प्रीवियस पीरियड में पूरा कर लिया। अभी बारी है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का, तो आज हम पूरा एक्सरसाइज 5.2 भी फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 1 नंबर क्या दिया गया है, तो 1 नंबर हमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म है, हम सब जानते हैं। डी कॉमन डिफरेंस है। एन एन टर्म को हम एन बोलते हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया है हमें ए दे दिया गया है, डी दे दिया गया है, एन दे दिया गया है, ए एन यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट वाला सवाल में आप देख सकते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या था, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको कैसे भी कर याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला को लेकर ही हमारा पूरा एक्सरसाइज 5.2 कवर हो रहा है। तो देखिए ए यहाँ पर है 7, उसके बाद डी है 3, एन दे दिया गया है 8, तो एन माइनस वन 8 माइनस वन 7, डी है हमारा 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 7 3 जा 21, तो ये आंसर आएगा 28। तो हमारा एन आएगा 28। एक ही फॉर्मूला से पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, तो आप ध्यान से ये वाला फॉर्मूला को याद कर लेना। उसके बाद दे दिया गया है a इज इक्वल टू -18, डी पूछा गया है, n दे दिया गया है, an 0 दे दिया गया है। तो an के जगह पर हम 0 रख लेते हैं पहले। तो 0 इज इक्वल टू a दे दिया गया है -18, उसके बाद n तो हमें n भी दे दिया गया है 10, 10 माइनस 1 9 इंटू डी हमें पता नहीं है। तो ये -18 यहाँ पर जाएगा तो 18 हो जाएगा। 9d इज इक्वल टू 18, तो हम जानते हैं d इज इक्वल टू आएगा 18/9 इज इक्वल टू 2। तो d कितना आएगा यहाँ पर 2। उसके बाद a पूछा गया है, d दे दिया गया है, n दे दिया गया है, an दे दिया गया है। तो हम an के जगह पर an को रख लेते हैं। an इज इक्वल टू -5। उसके बाद a हमें पता नहीं है, तो a की जगह पर सिर्फ a ही रख लेते हैं। प्लस n दे दिया गया है 18, तो 18 माइनस 1 17, d कितना है इंटू -3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 10 जा 30, 7 3 जा 21, 51 माइनस का 51। तो माइनस का 51 इधर अगर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 51, प्लस का 51 माइनस 5, प्लस 51 माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 46। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे यहाँ पर 46। हाँ, a इज इक्वल टू 46 आया है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। उसके बाद 4 नंबर दे दिया गया है, a दे दिया गया है, d दिया गया है, n पूछा गया है, n दे दिया गया है। तो n के जगह पर n 3.6, n 3.6 हाँ करेक्ट है। तो an इज इक्वल टू 3.6 दिया गया है, तो 3.6 रख लेते हैं। उसके बाद हमें दे दिया a दे दिया गया है -18.9। उसके बाद दिया गया है d डिफरेंस, n पूछा गया है, तो n को n प्लस n माइनस 1 को n माइनस 1 ही रहने देते हैं। d दे दिया गया है हमारा 2.5। तो देखिए 3.6 को 3.6 ही रखते हैं, -18.9 n, तो ये आ जाएगा 2.5 n माइनस 2.5, यहाँ पर -18.9। तो -18.9 माइनस 2.5 को अगर मिला लेंगे तो 2.5 अगर मिला लेंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा। 9 ये 5 14, 4 अगर 1 ले जाएंगे तो ये 19, ये 2 21। तो 3.6 इज इक्वल टू -21.4 प्लस 2.5 n। अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3.6 यहाँ पर प्लस है, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 0.6 ये 3 हम ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 10, 0 रखकर ये डॉट रखकर ये अगर 1 आ गया तो 22, 22 ये 3 25। तो 2.5 n इज इक्वल टू 25 आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 25/2.5, तो ये आएगा 10। तो यहाँ पर हम ये 10 आया है आंसर, बिल्कुल आंसर 10 आया है हमारा। तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन कैसे भी दे आपको इक्वेशन को लिख लेना है। पहले ये वाला आप याद रखिए,
अगर ये वाला याद रख लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एन की जगह पर एन रखेंगे, अगर एन नहीं दिया होगा तो इसे रखकर सॉल्व करेंगे, एन दिया होगा तो ए नहीं दिया होगा, अगर एन डी एन एन दे दिया है, डी दे दिया है, ए दे दिया है तो एन नहीं दिया होगा। तो ये वाला आपको याद रखना है। अगर ये वाला आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये पूरा नंबर नहीं, ये पूरा एक्सरसाइज, इसका सब एग्जांपल यही एक फॉर्मूला के बेसिस है। हाँ, बस आपको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्राई करना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए दे दिया गया है, डी तो 0 है, यहाँ पर n 105 है, तो 3.5 को 105 के बाद जाएगा तो 3.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिफरेंस 0 ही है। अगर 0 डिफरेंस है, पहले एक जाता था उसके बाद ही एक ही जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है, उसके बाद भी एक जाएगा, तो ऐसे ही 3.5 था तो 3.5 तक ही जाएगा, जितना भी दूर जाए। 105 वाला टर्म निकाले या 501 वाला भी टर्म निकाल लीजिए, आंसर 3.5 ही आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 1 नंबर। तो दोस्तों अभी देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 2 नंबर। तो 2 नंबर हमें दिया गया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन में से करेक्ट वाला आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 13 टर्म ऑफ एपी 1074 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर दे दिया गया है एपी का, आपको पहले ही बोल दिया गया है एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया गया है 10, उसके बाद दिया गया है 7, उसके बाद 4, ऐसे करते करते हमें कौन सा वाला टर्म निकालना है, तो 30th वाला टर्म निकालना है। तो 30 नंबर में कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला याद कीजिए आप, फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पर 30 रहेगा, 30 टर्म मतलब 30 वाला टर्म निकालना है हमें। तो a 30 इज इक्वल टू n a, तो a यहाँ पर हमारा 10 है तो 10 को 10 रखेंगे, a प्लस n माइनस पहले n दिया गया n, तो a प्लस n माइनस 1, तो n यहाँ पर है कितना, तो n है हमारा 30 माइनस 1 और d है हमारा 7 से अगर 10 माइनस कर रहे हैं तो आएगा -3, 4 से अगर माइनस, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैं बोल देता हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नहीं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आएगा -3। हाँ, हर रोज याद रखना दोस्तों, जब भी डिफरेंस निकालेंगे ये प्लस या माइनस में रहेगा, ये वाला थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, 10 से 7 जा रहा है तो 3 लिख देंगे, पर यहाँ पर माइनस हो रहा है। अगर बढ़ता होगा 10 से 13 जा रहा है तो +3, अगर 7 जा रहा है तो -3, तो -3 को याद रखना, प्लस और माइनस में ही ज्यादा गलती होता है। तो 10 को 10 रखेंगे, प्लस 30 माइनस 1 था तो 30 माइनस 1 29 इंटू -3, तो 10 को 10 ही रहेगा, प्लस 29 -3, तो 30 जा 90 से अगर 3 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 87, तो ये आ जाएगा माइनस का 87, कितना आएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 87, तो ये आ जाएगा -77। तो an इज इक्वल टू कितना आया -77। तो 10 से अगर -87 को माइनस कर लेंगे तो आएगा -77। ये तो फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट पॉइंट। तो -77 हमारा आंसर, हाँ ऑप्शन में है सी, तो सी का आंसर करेक्ट है, हाँ सी का आंसर करेक्ट है। तो उसके बाद आएगा 2 नंबर का सेकंड पॉइंट, 11th टर्म ऑफ एपी -3 -2, ऐसे ही करते जा रहा है। तो पहले लिख लेता हूं, सेकंड में क्या दिया है -3, उसके बाद आएगा -1/2, उसके बाद दिया गया है 2, ऐसे करते करते हमें निकालना है 11th वाला टर्म। तो कितना, कौन सा वाला, 11th वाला टर्म। 11th वाला टर्म के लिए एक नॉर्मल में आपको बोला था, एपी हर रोज जो रहता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही होते जा रहा है। यहाँ पर हमें सिर्फ डिफरेंस पता करेंगे और a को लेकर भी हम निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला को ना डालकर ये वाले को भी लेकर हम निकाल सकते हैं। अगर ये देख लीजिए, a से भी एक निकालते हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला के बेसिस पर हम निकाला है। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी लेकर हम निकाला था, इसे भी लेते हैं। 11th टर्म दिया गया तो 10d लेंगे, 10th टर्म दिया गया होगा तो 9d लेंगे, तो a प्लस 10d, तो यह हमारा 11th वाला टर्म आ जाएगा। तो देखिए a तो हमारा है -3, d निकालना है, -3 से जा रहा है -7, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +2.5 हो रहा है, या 2 हाफ बोला
जाता है उसको। तो अगर 2.5 को ये प्लस 2.5 हो रहा है तो ये आ जाएगा 25, क्योंकि 2.5 इंटू 10 25, तो -3 का ये 20, तो 22 आंसर रहेगा। तो 22 आंसर में है, हाँ 22 आंसर में है, तो ये करेक्ट है। हम ये वाले फॉर्मूले को भी लेकर कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला, दोनों को आपको लेकर करना है n-1, और ये जो 2d 3d ऐसे लेकर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि n से माइनस कर 2 से ही d से ही हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे भी हम ले सकते हैं, अगर यहाँ पर 11 थे तो -1 कर लेंगे इंटू d कर लेंगे, ये भी इसका एक शॉर्टकट है। तो दोस्तों ये था हमारा 2 नंबर, अभी जाएंगे 3। तो अभी देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 3 नंबर। तो 3 नंबर का यहाँ पर हमें 5 बिट्स दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम एक दो नए तरीके से और शॉर्ट अप्रोच से करने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 बीच में दे दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद दिया गया है 26। तो बीच वाले में क्या रहेगा हमारा, तो अगर बीच वाले को निकालना है तो इसका शॉर्ट अप्रोच है 26 में 2 ऐड कर लीजिए 28 बाई 2 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 14। तो बीच वाले का आंसर आ जाएगा 14। तो बीच वाले का आंसर कितना आ गया 14। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर इसको इग्नोर कीजिए, 13 और 3 है, ऐड कर लीजिए हो जाएगा 16, 16 बाई 2 करेंगे तो 8, तो ये बीच वाला आ जाएगा 8। ये पूरा एपी में है, तो 13 से ये 8 गया है तो कितना कम हुआ है, तो 5 कम हुआ है। 8 से 3 गया तो 5 कम हुआ है, तो यहाँ पर 5 ऐड कर लेंगे तो 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये इसके लिए शॉर्ट अप्रोच है। तो ये अगर करना है तो 3 नंबर, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं a = 5 और a प्लस ये कौन सा वाला टर्म है 1 2 3 4, तो 3d, a + 3d = ये 9 हाफ रहेगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 9.2 9 हाफ जा रहा है, तो बीच वाला 2 नंबर ये फॉर्मूले से करने से थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप थोड़ा याद करेंगे, देखिए 1 ऐड करने से 6 हो रहा है, 1 ऐड करने से 7 हो रहा है। अगर 1 हाफ ऐड कीजिए, 1 हाफ करने से आ रहा है 6 हाफ, 6 हाफ में अगर 1 हाफ ऐड करेंगे तो 1 हाफ ऐड करने से 6 हाफ ये आ जाएगा 8, 8 से ये 1 हाफ, तो यहाँ पर 1 हाफ ऐड होने जा रहा है, तो ये फॉर्मूले से निकलने से ज्यादा है। अगर छोटा छोटा नंबर तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1 हाफ ऐड करेंगे तो 6 हाफ, उसके बाद ये आएगा 8 और ये आएगा 9 हाफ। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 4 लाइन है यहाँ पर गैप भी अलग अलग है, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। -4 से ये 6 तक गया है, तो कितना गया है 1 2 3 4 5 प्लेस गया है ज्यादा। -4 से 6 कब आएगा, जब +10 करेंगे, तो +10 बाई 5 करेंगे तो 2 आएगा, तो d = 2 है, तो -4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -2 0 2 4। ये भी एक हमारा शॉर्ट अप्रोच है। यहाँ पर a नहीं दिया गया है, a + d, इसके लिए और एक ट्रिक करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाला नहीं दिया है, बीच वाला दिया गया है, तो a + d = हमारा आ रहा है 38, और 1 2 3 4 5 6 a + 5d = आ रहा है हमारा -22। यहाँ पर सबको माइनस कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस को माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये -4d आ रहा है, -4d को हम कैसे निकाल 38, ये +22, ये आ रहा है 50, तो d = 50 -4/4 = -15, तो d हमारा -15 आता जाएगा। तो 38 से 15 पहले ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस करते जाएंगे, तो अगर 15 ऐड करें 38 से तो 48 में ये 53 आ जाएगा। 38 से अगर 15 माइनस कर रहे हैं तो 10 जाएगा, तो 28 से 5 जाएगा तो कितना आएगा 23 से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 से अगर 15 फिर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7, उसके बाद -22। तो ये था हमारा 3 नंबर, और हमने शॉर्ट ट्रिक से और ज्यादा जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या दिया गया है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 78, तो टर्म निकालना है। यहाँ पर हमें दे दिया गया है फर्स्ट टर्म में 3, उसके बाद है 18, उसके बाद है हमारे पास 13 3 8, उसके बाद 13, ऐसे ऐसे 78 कहाँ पर आएगा वो वाला टर्म हमें निकालना है। तो a n का फॉर्मूला डाल दीजिए, a n के जगह पर हम लिख लेंगे 78। तो हमारा पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था, a n = a + n-1 * d। तो यहाँ पर a n के जगह पर रहेगा 78, a के जगह पर रहेगा 3, n-1 तो हमें पता नहीं, n-1 को n-1 ही रखेंगे। d कितना है 8 से अगर 3 माइनस करते हैं तो ये आएगा 5, तो 3 को 3 रखेंगे, यहाँ पर 5n माइनस ये 5, तो यहाँ पर -2 आएगा, 5n -2, 78 था, यहाँ पर -2 इधर जाएगा तो +10 है 80, तो 5n = 80, तो n = 80/5, तो 5 1 जा 5,
ये 30 था, 5 6 13, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 4 नंबर का। ये आएगा 16 वाला टर्म में हमारा आएगा 78। अभी देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 5 नंबर में दिया गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो कौन सा वाला, जैसे 4 नंबर था वैसे ही 5 नंबर है, इसीलिए मैं मिलाकर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाले में दिया गया है 7, उसके बाद दिया गया है 13, उसके बाद 19, ऐसे करते करते कहां तक गया है वो 205। तो 205 कौन से वाला टर्म में आएगा वो नंबर हमें निकालना है। तो an is equal to a plus n minus 1 into d। मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ पर भी लिख सकता था, पर मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको भी याद हो जाए। जब भी आप ये नंबर करने के लिए ट्राई करें तो जो भी नंबर आए तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। रटकर कभी भी याद नहीं रख सकते, बार बार करने से अपने आप ही याद आ जाएगा। 205 को 205 n के जगह पर रख लेंगे। a आएगा हमारा 7 प्लस n माइनस 1 को n माइनस 1, d रहेगा हमारा 13 से ये अगर 7 गया तो ये आ जाएगा 6, तो d आएगा हमारा 6। तो 7 को 7 रहेगा प्लस 6n माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6n प्लस 1 रहेगा, 205 था तो ये अगर प्लस 1 इधर आएगा तो 204 हो जाएगा, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 204 ये हो जाएगा 6n। n इज इक्वल टू 204 डिवाइड बाई 6, तो डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, ये रह गया 2, ये 24, 4 जा, तो 34th टर्म हमारा आंसर होगा। 34th टर्म में आएगा 205। तो 5.2 का 5 नंबर का 1 बिट हो गया। अभी 2 बिट क्या दिया है, 2 नंबर बिट दिया है 18, 15 हाफ, 13, ऐसे करते करते गए। तो 18, उसके बाद आया 15 हाफ, उसके बाद आया हमारा 13, ऐसे करते करते गया हमारा -47। तो ये घटता जा रहा है, ये घटता जा रहा है। कितना घट रहा है, तो 2 हाफ ये घट रहा है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे a इज इक्वल टू -47, यहाँ पर a इज इक्वल टू 18, n माइनस 1 तो प्लस रहेगा, n तो हमें पता नहीं, -1 को -1, d इज इक्वल टू माइनस का 2 हाफ। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस को 47 को 47 ही हम रख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो 18, ये 2n 2.5, ये 2 हाफ तो 2.5 ही हम बोल सकते हैं, 2.5 है, और ये माइनस का 2.5। तो 18 से अगर माइनस का 2.5 अगर हम माइनस कर लें तो 2 गया तो 16, ये 0.5 गया तो 15.5, तो प्लस का 2.5n प्लस 2 गया था 16, हाँ 15.5 इज इक्वल -47। तो 47 इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा, -15 अगर ऐड हो जाए तो ये ऐड होगा, प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया 15.5, तो 0.5 ही रहेगा। 47 में अगर 5 7 में 5 बढ़ेगा तो 2 से 1 गया तो 5, ये 6, -60 2.5 इज इक्वल टू 2.5n। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 62.5 माइनस 2.5 करेंगे तो 2.5, ये 25 से अगर काटेंगे तो 25, तो यह आ जाएगा 25 आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों अभी देखते हैं 6 नंबर। चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ एपी 11852। तो हमें सीक्वेंस दे दिया गया है 11852, ऐसे करते करते ये -150 आएगा क्या, इसके अंदर -150 आ सकता है क्या। तो चेक करने के लिए पहले हम रखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही वाले फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। अगर आंसर आ रहा है वो n डिवाइड होगा पूरा से पूरा, अगर इंटीजर आएगा तो n टर्म आएगा। तो an इज इक्वल टू -150, a इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1, तो n तो हमें पता नहीं है -1, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 माइनस 3, तो 11 को 11 रहने देते हैं, प्लस माइनस का 3 -3n माइनस माइनस प्लस 3। तो सॉरी दोस्तों, ये वाला वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था। तो देखिए यहाँ पर
-150 था, 11 प्लस n माइनस वन, डी के जगह पर -3 रखे, 11 को 11 रखेंगे, -3 इंटू एन -3n प्लस -1 इंटू -3 प्लस 3। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 150 को -150 रहेगा, 3 और 11 मिलकर हो जाएंगे 14, -3n को -3n। इसके बाद ये 14 यहाँ पर आएगा तो माइनस होकर आएगा, प्लस 14 है, यहाँ पर आएगा तो माइनस होकर आएगा, और माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। 150 प्लस 14 164, माइनस का 164 माइनस का 3n, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, n इक्वल टू 164/3। तो ये 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि मैंने आपको 3 का डिविजन रूल पढ़ाया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो हमारे YouTube चैनल के वीडियो में जाकर 1 to 12 तक डिविजन रूल देख लीजिए, ये पूरा बेसिक है। अगर ये नहीं आता तो ये चैप्टर में आपको, ये वाला चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दोनों में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो 164 में 1 + 6 7, ये 4 11, तो 11 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इलेवन 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला इंटीजर ही नहीं आएगा। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो -150 ये वाले टर्म, ये वाला सीक्वेंस में नहीं आ सकता। अभी देखेंगे 7 नंबर। तो दोस्तों अभी देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर हमें क्या दिया गया, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमें दिया गया है 11th टर्म। 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था एपी में एक सीक्वेंस फॉलो करता है। एपी कैसे सीक्वेंस फॉलो करता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म के लिए 2d, फोर्थ टर्म के लिए 3d। वैसे ही क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 11th टर्म इज 38। तो 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d। क्या लिखते हैं, 10d। एक कम कर कर उसके साथ d को मल्टीप्लाई करना है। 11 प्लस 10d इज इक्वल टू a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 16th टर्म दिया गया, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, a प्लस 16th टर्म दिया तो 15d, 15d इज इक्वल टू कितना दिया है, 73। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर माइनस करता हूं हर तरफ तो ये a को a हो जाएगा कैंसिल आउट। उसके बाद -15d प्लस 10d तो आ जाएगा -5d। यहाँ पर 73 माइनस में है, 38 प्लस में है, 73 से 38 जाएगा तो ये 3 से 8 जाएगा, 3 से 8 नहीं जाएगा, 30 से 8 जाएगा तो आ जाएगा 30। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा -5d, -5d का ये आ जाएगा माइनस का 35। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d इज इक्वल टू 35/5। तो ये आ जाएगा 7। d इज इक्वल अगर 7 आ गया, हम d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर कर, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, कोई भी एक इक्वेशन में हम d का वैल्यू पुट कर कर a का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम पहले वाले में ये करते हैं, a प्लस 10 इंटू d इज इक्वल टू 7 इज इक्वल 38 है, तो a प्लस 10 ये 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -70 हो जाएगा, ये प्लस था तो ये इधर आकर -70 हो जाएगा। तो 735 ये आधा हो गया 35, ये आएगा माइनस का 32। a इज इक्वल टू -32। अगर a इज इक्वल टू -32 है, d इज इक्वल टू 7 है, तो हमें निकालने के लिए बोला गया है 31st टर्म। तो 31st टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 30d। तो a के जगह पर रहेगा -32 प्लस 30 के जगह पर 30 रहेगा, d इज इक्वल टू 7। तो -32 प्लस 30 इंटू 7 210 प्लस 32 का तो ये हो जाएगा 22 माइनस होगा 200 से 22 माइनस 220 180 178। ये हमारा आएगा आंसर। देख लेते हैं ठीक है या नहीं। 178 आ रहा है तो ये करेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे 8th नंबर। तो दोस्तों अभी देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या दिया गया, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो एपी में 50 टर्म्स है, व्हिच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ये है इक्वेशन 1। उसके बाद दिया गया लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा बोला, 50 टर्म कंसिस्ट कर रहा है तो लास्ट वाला 50 ही होगा। तो 50 को कैसे लिखते हैं, a प्लस 49d
ए प्लस 49D इज इक्वल टू लास्ट टर्म 8 नंबर 106। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए और डी निकाले, उसके बाद उसने पूछे फाइंड द 29th टर्म। तो ए और डी निकाल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए को ए कैंसिल आउट, ये माइनस का 49 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 47D। यहाँ पर आएगा माइनस 12, अगर कर लेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना, 106 से 6 चला गया, उसके बाद आएगा 94। तो यहाँ पर साथ देख सकते हैं, d इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दे, d इज इक्वल टू 94 बाई 47। तो 47 का दुगना ही होता है 94, तो d इज इक्वल टू 2 आ गया। d का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये a की जगह पर a रहेगा, प्लस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 4 क्यों आया, 2 d में अगर 2 आएगा 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो 8, a आ गया 8 और d आ गया 2। हमें पूछा है 29th टर्म। 29th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 28d। तो a के जगह पर हमारा रहेगा 8 प्लस 28d, तो 28 को 28, d इज इक्वल टू हमारा 2, तो 8 को 8 रहेगा, 28 इंटू 2 तो 40, ये 8 16 तो 56। तो 8 प्लस 56 अगर करेंगे तो आ जाएगा 64, तो 64 आएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं आंसर ठीक है या नहीं। 8 नंबर 64 आया, तो 8 नंबर हमारा करेक्ट है। अभी देखेंगे 9 नंबर। तो दोस्तों अभी देखते हैं 9 नंबर। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल 4 एंड -8। तो टर्म लिखने का याद जरूर करना। टर्म कैसे लिखते हैं, -1 कर लिखते हैं। थर्ड टर्म दिया है तो a प्लस 2d, कितना दिया है, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना दिया है, थर्ड टर्म 9th टर्म, हाँ 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। इसको अगर हम माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस होगा, a को a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा -60, 60 इज इक्वल टू ये आएगा 12, d इज इक्वल टू 12 माइनस 12 डिवाइड -6, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, d आ गया -2। तो यहाँ पर d का वैल्यू पुट करते हैं, a को a रहने देते हैं, 2d 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस -4 आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 4, ये -4 इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू ये आ जाएगा +4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, a आ गया 8, d आ गया -2। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हिच टर्म ऑफ AP इज 0। तो 0 कौन से वाले टर्म में आएगा, कौन सा वाला टर्म 0 है। तो 0 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a n के जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो a n इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू d। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख कर बता रहा हूँ क्योंकि आप सबको याद रह जाए। a इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस n के जगह पर हम n ही रखेंगे, उसके बाद -1, d के जगह पर हमारा रहेगा माइनस का 2, an के जगह पर तो 0 रहेगा, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस का 2n, तो ये -2n, ये -1 इंटू -2 तो +2, तो यहाँ पर 8 ये +2 तो ये हो जाएगा 10, तो माइनस का 2n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 10/2 तो आ जाएगा 5। तो फिफ्थ टर्म हमारा आएगा 0, 2n इधर आएगा तो सॉरी 2n अगर इधर आ रहा है 0 के पास तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2 फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म हमारा कितना आएगा, 0 आएगा उसका वैल्यू। तो आंसर होगा फिफ्थ टर्म। देख लेते हैं आंसर है या नहीं है। फिफ्थ टर्म दिया गया है तो 9th वाला करेक्ट है। तो दोस्तों अभी देखते हैं 10 नंबर। द 17, तो 10 नंबर में दिया गया था 17 टर्म ऑफ एपी एक्सेसिव 10 टर्म बाई 7। जो 17 नंबर 10 टर्म है वो 10 नंबर टर्म से कितना ज्यादा है। अगर 17 नंबर टर्म को 10 टर्म से माइनस करेंगे तो वो एक्सेस हो रहा है 7, तो 7 ज्यादा है। तो 17 नंबर 10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। उसके बाद उसने पूछा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये वाला तो बच्चों का सवाल हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 टर्म के अंदर 7 डिफरेंस है, तो 7/7 इज इक्वल टू 1 ही कॉमन डिफरेंस है। तो ये तो बच्चों का सवाल हो गया। अगर ऐसा सवाल आ जाएगा आपको तो चांदी ही है।
तो दोस्तों ये हमारा 5.2 का 20 नंबर से उसमें से मैंने 10 नंबर करवा लिया है। ये पार्ट 1 बोलकर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पार्ट 2 भी कल ही मैं डाल दूंगा। तो आप दोनों वीडियो को देखकर 5.2 एक्सरसाइज पूरा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये सब्सक्राइब करने से ही हमें हमें मोटिवेशन आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छा बना पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।